ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद। श्लोक संख्या 15। ऋषि उवाच एवं गिरित्रः प्रियया अविभासितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन् सुहृत्प्रियः संस्मारितः मर्मभिदः कुवाकिशुन् यान् आह कः विश्वसृजां समक्षतः। ऋषिरुवाच एवं गिरित्र प्रियया प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन् सुहृत्प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिशुन् यानाहको विश्वसृजां समक्षतः। शब्दार्थ। ऋषि उवाच मैत्रेय ऋषि ने कहा एवं इस प्रकार गिरित्रः शिवजी ने प्रियया अपनी प्रिया द्वारा अविभासितः कहे जाने पर प्रत्यभ्यधत्त उत्तर दिया प्रहसन हंसते हुए सुहृत्प्रियः परिजनों के प्रिय संस्मारितः स्मरण करते हुए मर्मभिदः मर्मभेदी हृदय में चुभने वाले कुवाकिशुन् द्वेषपूर्ण शब्द यान जो शब्द आह कहा कह कौन दक्ष विश्वसृजां ब्रह्मांड के सृष्टाओं की समक्षतः उपस्थिति में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। मैत्रेय ऋषि ने कहा इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हो आए। तात्पर्य। जब शिव ने अपनी पत्नी से दक्ष के विषय में सुना तो मनोविज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापतियों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हो उठे और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े। भगवद गीता में कहा गया है कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति तथा सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अतः यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिव जैसा मुक्त पुरुष दक्ष के शब्दों से इतना अप्रसन्न क्यों था। इसका उत्तर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। शिव जी आत्माराम हैं, किंतु चूंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है, अतः वे कभी कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के सुख तथा दुख में यही अंतर है कि आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत है। अतः परम जगत में कोई दुखी तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमय होती है।
उदाहरणार्थ बचपन में एक बार भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने डांटा तो वे रोने लगे। यद्यपि उनके नेत्रों से आंसू गिरे, किंतु इसे तमोगुण का प्रभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह घटना दिव्य सुख से पूर्ण थी। कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वे गोपियों को सता रहे हैं, किंतु ऐसा व्यवहार दिव्य आनंद से ओतप्रोत था। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है। चूँकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण परम है, अतः सुख तथा दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः सुख तथा दुख का अनुभव होता रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिवजी दुखी हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वैकुंठ जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है और आध्यात्मिक जगत में जो आनंदमयी अवस्था है और भौतिक जगत किस प्रकार से दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से पूर्ण है, अनर्थों से पूर्ण है, तो इसके बीच में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पूरा जो एक संवाद इस स्कंद में शिवजी और सती के बीच में जो चल रहा है और दक्ष का वर्णन जिस प्रकार से आ रहा है, तो इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से जो कि मुख्य रूप से सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं ना। श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण कहा गया है। इसमें भगवान की अहेतु की अप्रतिहता शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन भक्ति जो कि मुख्य श्रीमद् भागवतम का विषय है, भगवान की शरणागति, उसके साथ में जो पूरा श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक उपाख्यान हैं, अनेक अनेक वर्णन हैं, तो इन वर्णनों से हम इस भौतिक जगत में किस प्रकार से एक मनुष्य को रहना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, है ना। कैसे जीवन जीना चाहिए? अनर्थों से मुक्त होकर के, अनर्थों से ग्रसित होकर के नहीं। अगर अनर्थों से ग्रसित होकर के हम समाज में व्यवहार कर रहे हैं, समाज में जीवन जी रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है समाज के साथ, तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। दक्ष के माध्यम से पूरा वर्णन इसमें आ रहा है कि किस प्रकार से अगर दक्ष के जैसे अलग अलग अनर्थों से, ईर्ष्या से ग्रसित होकर के अगर हम व्यवहार करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। और दूसरी तरफ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये अनर्थों से मुक्त होकर के, है ना, अगर कोई इसको, इन अनर्थों को महत्व नहीं दे रहा है तो उसका परिणाम क्या होता है। और भगवान की भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की शरणागति लेने के लिए ये अनर्थों से मुक्त होना। जब तक हम इन अनर्थों से मुक्त नहीं हैं, जो कि हमारे हृदय में हैं, हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। लेकिन इन अवगुणों के कारण हम क्या है, दूसरों को अपना शत्रु मानते हैं, है ना। जो हमारे हृदय में शत्रु है वो हमें दिखाई नहीं देते। इन अनर्थों के कारण दूसरे व्यक्ति को हम सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु है ना, इसके कारण मुझे हानि हो रही है, इसके कारण मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समाज में अनर्थों के कारण अनेक अनेक
शत्रु बनाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि इस जगत में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, है ना। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अनर्थों से मुक्त है तो फिर उसके लिए सभी भगवान के जो हैं भक्त हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो सभी उसके संबंधी होंगे, है ना। वसुदेव कुटुंबकम, वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना से फिर सारे जगत को देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है ना। ये अनर्थों के कारण हम देखते हैं। जब हमारे हृदय में अनर्थ हैं तो उस अनर्थ के कारण हम इस प्रकार से देखते हैं, अयम निज परो व्यक्ति, कि ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है। लेकिन जब इस भावना से मुक्त हो जाएंगे तो फिर सबको हम भगवान के अंश के रूप में देखेंगे, सभी को हमारे संबंधी मित्र के रूप में देखेंगे, है ना। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सारे जो है प्राणी, है ना, जगत के जो भी पशु पक्षी कीट पतंग, सबको हम इस प्रकार से देखेंगे। तो भगवान की शरणागति लेने के लिए ये अनर्थों से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इन शत्रुओं से मुक्त नहीं हैं, है ना, तब तक हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। भक्तिमोहन ठाकुर एक अपने भजन में वर्णन करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मदादि अभिष्ट, ये सब ना छाड़े किसे पावे राधा कृष्ण। कि जब तक हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है ना, तो इन सब को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक राधा कृष्ण की प्राप्ति अर्थात वृंदावन में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है ना। ये अनर्थों के साथ वृंदावन में कोई भी प्रवेश कर ही नहीं सकता, है ना, संभव नहीं है उसके लिए किसी भी स्थिति में। इसलिए भगवान अपने जन्म से हमें जो है सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना। वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो कैसे प्राकट्य हुआ? भगवान के प्राकट्य होने से पूर्व देवकी माता के 6 पुत्र हुए, है ना। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि ये जो 6 पुत्र भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पहले हुए, ये 6 जो पुत्र हैं जिनका कि कंस ने वध कर दिया था, ये 6 पुत्र प्रतीक हैं हमारे इन अनर्थों के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सभी अनर्थों के ये 6 पुत्र क्या है? प्रतीक हैं। तो जब तक इन 6 शत्रुओं का वध नहीं होगा, है ना, तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। तो ये शिक्षा हमें मिलती है ना। इसलिए जब देवकी के माध्यम से ये 6 पुत्रों का पहले प्राकट्य हुआ, उनका वध हुआ, फिर बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बलराम जी ने जो 6 शत्रुओं के कारण माता देवकी का हृदय है वो अशुद्ध हो गया था, तो बलराम जी पहले प्रकट होकर के उन्होंने उसको शुद्ध किया, है ना। तो बलराम जी प्रतीक है गुरु के रूप में। तो गुरु क्या करते हैं? हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, ये अनर्थों को हमारे हृदय से हटाते हैं अगर गुरु की हम पूर्ण रूप से शरण लेते हैं। वो जब गुरु की शरण लेने से ये सारे अनर्थ हट जाते हैं तो फिर क्या होता है? उसके पश्चात भगवान का प्राकट्य होता है। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता, है ना। हम अपने हृदय में जो है उनको विराजमान नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है एक साधक के लिए कि भक्ति में कैसे वो सावधानी के साथ जो है इन अनर्थों को हटाने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब इस भौतिक जगत में हैं, अर्थात ये दिखाता है ना। भौतिक जगत में होना ही हमारा जो है इसका प्रमाण है कि हमारे अंदर ये सब सारे अनर्थ जो हैं भरे हुए हैं, है ना। लेकिन भक्ति करके कैसे जो है इन सभी से हमें मुक्त होना है। पूरा श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ही यही है कि कैसे हम अनर्थों से मुक्त होकर के अपने आप को जो है शुद्ध करें, ना कि इन अनर्थों में ही फंसे रहें, है ना। तो इसलिए ये संवाद विशेष रूप से जो शिवजी सती दक्ष का वर्णन पूरा हो रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं ना कि दक्ष इन अनर्थों से ग्रसित होकर के कार्य कर रहे हैं, तो कैसे आगे चल कर के उनका विनाश होता है। या कहीं न कहीं सती के अंदर भी कुछ भावना वो हमने देखा, तो उसके कारण भी सती को भी आत्मदाह करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार की स्थिति होती है यहाँ पर। और विशेष रूप से यहाँ पर ईर्ष्या के कारण जब व्यवहार किया जाता है ना, तो उसका क्या परिणाम होता है
जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, दक्ष ने ईर्ष्यावश शिव जी को अपशब्द कहे, उनका जो है अपमान किया, है ना। तो उस अपमान का क्या परिणाम हुआ? दक्ष का तो विनाश हुआ ही, लेकिन यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जो शिव जी जैसे आत्माराम है ना, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन इस भौतिक जगत की स्थिति ऐसी है कि इस भौतिक जगत में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है प्रभावित हो ही जाता है। तो हम देख रहे हैं, श्रीपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि शिव जी भी चूँकि आत्माराम हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभावित हो गए, है ना। जब सती ने शिव जी को वर्णन किया कि ये सब अलग अलग देवी देवता हैं, सारे अपने दिव्य विमानों में चढ़ करके मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, तो एक महान यज्ञ हो रहा है वहाँ पर, मैं भी जाना चाहती हूँ, है ना, तो आप भी मेरे साथ चलिए। इस प्रकार से अलग अलग पूरा संवाद सती ने कहा, और सती के शब्दों को सुन करके अब शिव जी क्या है, सती को जो है उत्तर देंगे, है ना, कि वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाने का प्रयास करोगी तो क्या उससे हानि होगी। तो ये शिव जी आगे वर्णन करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव जी जो कि आत्माराम है, वो भी जब सती ने इस प्रकार से दक्ष के बारे में वर्णन किया, नाम लिया, तो जो घटना पहले हुई थी, है ना, पहले के यज्ञ में दक्ष ने जो शिव जी का अपमान किया था, उनको कहा था कि ये तो क्या भभूत लगाता है शमशान में रहता है ये तो, है ना, और पूरा अपने सब शरीर में जो है सांप लपटे हुए हैं, तो ठीक से नहाता भी नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से पूरा अपमान जो है वो किया, लेकिन उस स्थिति में उस समय शिव जी ने उसका प्रतिकार नहीं किया, है ना। शिव जी वहाँ पर शांत होकर के उसको सहन करते रहे, बैठे रहे। लेकिन श्रीपाद बता रहे हैं कि चूँकि शिव जी क्या हैं, तमोगुण का भार संभालते हैं, है ना। शिव जी माया के, प्रकृति के स्वामी हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सब से जो है ऊपर हैं, लेकिन फिर भी भार संभालने के कारण, क्योंकि ऐसे लोगों की वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उससे थोड़ा प्रभाव शिव जी के ऊपर भी पड़ता ही है ना, प्रभावित हो जाते हैं। तो उसी प्रभाव के कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिव जी जो है दुखी हो रहे हैं उनको स्मरण करके, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसे जो है महान भक्त, वैष्णवा नाम यथा शंभु जिनको कहा गया है, शिव जी जैसे महान देवता, वो भी इस भौतिक जगत में जब व्यवहार होता है, तो अगर कोई अपमान करता है, निंदा करता है, या कोई कटु शब्द कहता है, तो क्या होता है कि उसको भूल नहीं पाते, है ना। तो फिर साधारण हमारे जैसे जीवों के लिए फिर क्या कहना है ना। साधारण भौतिक जगत में तो हम देखते ही हैं कि लोग ये अगर कोई अपमान इस प्रकार से करता है तो उसको भूल नहीं पाते हैं सारा जीवन, है ना। किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए तो सारा जीवन उसको क्या करते हैं लोग जो है याद रखते हैं, है ना। वो जैसे ही वो व्यक्ति का स्मरण होता है ना, जिसने कि अपमान किया है, जिसने कटु शब्द कहे हैं, तो तुरंत क्या है फिर वो सारा ध्यान आ जाता है, सारी पिक्चर वहाँ पे सामने आ जाती है फिर कि कैसे क्या क्या जो है हुआ था, कभी भी उसको भूल नहीं पाते। इसलिए बताया गया है कि एक युद्ध में शत्रु अगर मार दे, है ना, तो उससे तो एक बार मृत्यु होगी, लेकिन अगर किसी ने अपमान कर दिया तो व्यक्ति क्या है वो हर दिन मरता रहता है क्योंकि हर दिन क्या है उनको जो है स्मरण करता रहता है, अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा है कि वाणी शक्ति का प्रयोग जो है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को, है ना। ये सामान्य भी जो है सिद्धांत है कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सबको वास्तव में सम्मान देना चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, इवन मनुष्य ही नहीं, एक भक्त। इसलिए हम देखते हैं कि जो उच्च स्थिति में ऐसे भक्त सबका सम्मान करते हैं, मनुष्य हो, चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, है ना, पशु हो, कोई भी किसी भी, हर एक को एक छोटी सी जो है चींटी को भी वो सम्मान देते हैं। किसी का भी अपमान करने का प्रयास, ऐसा नहीं सोचते कि मैं मनुष्य हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मैं इनका जो है अपमान कर सकता हूँ, है ना। वो गलत विचार है, वो अहंकार के कारण ऐसा जो है व्यक्ति के अंदर विचार होता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने के कारण, है ना, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ, तो इसलिए जो मुझसे निम्न हैं उन दूसरों को मैं अपमानित कर सकता हूँ, दूसरों को मैं कष्ट दे सकता हूँ, उनको मैं सता सकता हूँ, है ना।
लेकिन उसका परिणाम जो है बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि इस जगत में किसी को भी हमें कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। एक बार एक हाथी जो है एक मार्ग से जा रहा था, तो बहुत सारी जो है वहाँ पर चींटियाँ थी, है ना। तो हाथी जो है सब अपने पैरों से जो है वो चींटियों के घर को तोड़ने लगा, मसलने लगा सब, है ना, मदमस्त होकर के पूरा अपने बलवान बल में, है ना, कि ये सब चींटियाँ तो मेरे आगे क्या है, तो इनको मैं सबको मार दूंगा, है ना। तो एक जो चींटियों का राजा था उसने कहा कि तुम्हारे अहंकार में ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, है ना। तो अरे तुम क्या हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, है ना। तो ठीक है, उसने कहा कि एक दिन समय आने पर तुम्हें फिर दिखाऊंगा मैं। तो हाथी जो है सो गया एक दिन फिर, तो वो जो चींटियों का राजा था वो क्या है घुस गया उसके कान में। तो कान में जब घुसा तो बिल्कुल पागल हो गया फिर हाथी, भागने लगा इधर उधर पूरा। तो जब राजा ने देखा कि हाथी क्या है पागल हो गया है, तो पागल हाथी तो बहुत खतरनाक होता है, तो राजा ने उसको जो है गोली मारने का आदेश दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से एक चींटी के कारण बलशाली हाथी है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। कि छोटा सा अंकुश विशाल हाथी को हम देखते हैं पूरा बस में करके रखता है। तो इसलिए वो विचार जो है अहंकार का विचार है, ऐसा सोचना। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं किसी का भी जो है अपमान कर सकता हूँ। तो उसका परिणाम जो है बहुत ही, और विशेष रूप से भक्तों के समाज में तो बहुत सावधानी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, है ना। इन गुणों से ग्रसित होकर के व्यवहार नहीं करना चाहिए कि किसी को भी हम जो है, कई बार होता है देखते हैं हम, है ना, कई वरिष्ठ भक्त भी जो है नए भक्त आते हैं तो उनको कुछ अपशब्द बोल देते, तो फिर सारा जीवन वो याद रखते हैं। है ना। एक नए माता जी एक बार जो है आए मंदिर में, तो उस दिन जो है पहली बार वो थोड़ा सलवार सूट छोड़ करके साड़ी पहन करके आए, है ना। तो भक्तों से जो है पूछा उन्होंने कि आज माता जी मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। तो एक माता जी ने जो है कहा उनको कि तुमने तिलक नहीं लगाया ना, भूतनी जैसी लग रही हो। तो पूरा वो तो पहली बार जो है पहन करके आई, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। लेकिन इस प्रकार से कहा एक नहीं लगाया। लेकिन दूसरी माता जी थी वहीं पर पास में, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत अच्छे जो है लग रहे हैं, साथ में अगर आपने तिलक भी लगाया होता तो सोने पे सुहागा हो जाता। है ना। तो एक माता जी ने जो है उनको अपशब्द कहे तो वो फिर उन्होंने सारा समय इसमें रखा उसको, है ना, वो कभी भूल नहीं पाएंगे उसको। और जिन्होंने प्रशंसा की तो प्रशंसा को भी वो याद रखेंगे कि हाँ ये माता जी ने जो है मेरी प्रशंसा की, ये भक्त ने जो है मुझे प्रोत्साहित किया, है ना, मेरी प्रशंसा की, तो उसको भी वो क्या है स्मरण रखते हैं। तो ये भौतिक जगत में स्वभाव ही क्योंकि इस प्रकार से ऐसी चीज़ है, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें अपनी स्थिति को उस स्थिति में रख करके विचार करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है मेरा अपमान करेगा, मुझे इस प्रकार से बोलेगा तो मेरे साथ क्या होगा, है ना। तो फिर मैं भी क्यों दूसरों को इस प्रकार से बोलूँ या दूसरों का जो है वो अपमान करूँ। लेकिन होता क्या है, ये विशेष रूप से ये दूसरे सब जो अनर्थ हैं इसमें मुख्य जो है वो ईर्ष्या, है ना। ईर्ष्या के कारण ही हम देखते हैं जब ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर होती है तो उसके कारण फिर क्रोध है, क्रोध प्रकट हो जाता है ना। और सारे जो भी काम है, लोभ है, फिर वो सारे भी जो हैं अवगुण उसके माध्यम से ही प्रकट होते हैं। भगवद्गीता में भगवान बताते भी हैं ना, हमारा इस जगत में यहाँ पर पतित होने का जो कारण है सबसे मुख्य वो क्या है, ईर्ष्या। क्योंकि भगवान से हमने द्वेष किया, है ना, भगवान से ईर्ष्या की हमने कि वो भगवान एकमात्र क्यों जो है भोगता है। तो उस ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप ही बाकी के ये सब अनर्थों में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, इस प्रकार से हम फंस जाते हैं। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, है ना, जब क्रोध होता है तो क्रोध से फिर क्रोधात भवति सम्मोहात, है ना, इस मोह एक हो जाता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति का पूरा उससे विनाश हो जाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति फिर अपना स्वयं का जो है विनाश कर लेता है, क्योंकि समाज में फिर पूरा उल्टे प्रकार से क्या है वो व्यवहार करता है, अपने अवगुणों के परिणाम स्वरूप व्यवहार करता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इससे हम जो हैं बचें, है ना। और विशेष रूप से भक्तों के समाज में तो ये बहुत ही भौतिक जगत में तो हम देखते ही हैं ना, सबके अंदर जो है ईर्ष्या द्वेष तो कूट कूट कर भरा हुआ है वहाँ पर, है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर, लोग कई बार बोल सकते हैं नहीं हमारे अंदर तो नहीं है, बाहर से ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वो जो है पूरा भरा ही होता है। समय आने पर जो है वो बाहर निकलता है वहाँ पर,
है ना। जब स्थिति होती है तो सब बाहर निकल, हम देखते हैं समाज में जो है सबके अंदर ईर्ष्या है, सब एक दूसरे को जो है दबाना चाहते हैं उस ईर्ष्या के कारण कि ये व्यक्ति जो है क्यों आगे बढ़ रहा है ना, मैं आगे बढ़ना चाहिए, मेरी प्रगति होनी चाहिए। तो हमें फिर वो इसलिए बताया भी गया परम उत्कर्ष असहनम इति मत्सरता, कि जो कि दूसरे को उत्कर्ष को देख करके वो सहन नहीं हो, है ना, वो असहनीय है, तो उसको क्या कहा गया, मत्सरता कहा गया। तो भौतिक जगत का जो लोग भक्त नहीं हैं, है ना, भक्ति को नहीं समझ रहे हैं, तो उनमें तो ये पूरी भावना भरी हुई है, हम देखते हैं। वो तो मत्सरता बस ही हर समय हर क्षण जो है समाज में लोग व्यवहार करते हैं, है ना। एक बार एक घर में जो एक चोर घुस गया तो वहाँ पर पति पत्नी अकेले थे, पत्नी ने जो है बहुत सुंदर एक हार पहना हुआ था गले में, तो चोर घुसा और चोर के पास जो है हथियार था, तो उसने दोनों को कहा कि बिना चुपचाप जो है आवाज़ किए ये हार और सारे गहने निकाल करके मुझे दे दो, है ना, नहीं तो तुम्हें मार दूँगा, तुम्हारा गला जो है काट दूँगा। तो भयभीत हो गए दोनों पति पत्नी, अकेले थे घर में बेचारे, है ना, तो सब निकाल के दे दिया सारा जो है, और फिर जाने लगा चोर, वो लेकर के जो है जाने लगा। तो जो पत्नी थी उन्होंने बुलाया कि एक मिनट वापस आइए, है ना। तो उन्होंने फिर कहा कि एक काम कीजिए, जो है जो गहने मेरे से आप ले जा रहे हैं तो वही सेम गहने पड़ोस की महिला ने भी खरीदे थे, हम दोनों साथ में ही जो है लिए थे, तो आप उसके भी लेते जाइए, है ना। तो चोर प्रसन्न होगा, बोले बहुत अच्छी बात है, उसके भी मैं लेते जाता हूँ। तो ये क्या ईर्ष्या को दिखा रहा है ना, है ना। ईर्ष्या के कारण इस प्रकार से हम जो है समाज में व्यवहार करते हैं। पड़ोसी के पास मर्सिडीज़ है, देखते हैं उसके पास BMW है, हमारे पास मारुति 800 है, अरे क्या इसके पास गाड़ी है, तो पत्नी बोलती है अरे पति कुछ नहीं कर रहे हो तुम, है ना। साथ में हम यहाँ पर आए थे, साथ में ही हमने जो है यहाँ पर प्लाट लिया था, देखो वो कितना आगे बढ़ गए, है ना, तुम्हारे पास तुमने कुछ प्रगति नहीं की है। तो ये सब क्या है, ईर्ष्या का परिणाम है। ईर्ष्या के बस होकर के हम इस प्रकार से कार्य करते हैं। और भक्ति में भी हम देखते हैं, क्योंकि भक्ति में जब आए हैं तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत अनर्थ हट जाते हैं, तो भक्ति में भी फिर वो उस प्रकार से हम कार्य करते हैं, है ना। सूक्ष्म होता है थोड़ा सा, है ना, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं है नहीं, लेकिन सूक्ष्म ईर्ष्या जो है वो थोड़ा सा सूक्ष्म है ना। कैसे पता चलेगा उसका जो है पता इस प्रकार से चलता है, जैसे कई बार किसी दूसरे भक्त की जो है प्रशंसा हो रही है ना, तो फिर हम क्या है उसको सहन नहीं कर पाते, अरे उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। ईर्ष्या के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति होती है। या हम जो है उसकी प्रशंसा करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ दोष भी साथ में निकालेंगे, है ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा जो है वो प्रवचन देते हैं, लेकिन, है ना, बहुत अच्छी माला बनाती है माता जी, लेकिन, है ना, बहुत अच्छी ये कुकिंग करते हैं, लेकिन एक समस्या है। तो यहाँ पर भी लेकिन आ गया है ना, किंतु आ गया, मतलब वो क्या दिखा रहा है, वो ईर्ष्या को दिखा रहा है कि पहले जो आप बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा ये करते हैं, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है। मुख्य चीज़ तो क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ, किंतु ये जो है समस्या है ना। तो ये वास्तविकता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ईर्ष्या को दिखा रहा है भक्ति में ना, कि हम हमारे अंदर जो है वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव। तो इसलिए बहुत एक सुंदर श्लोक भागवतम में आता है, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति यह आंसू भ्रसते साक्षात असत्य अभिनिवेशत। 11वें स्कंद में बताया गया है कि परस्वभाव कर्माणि, दूसरे जो व्यक्ति हैं इस जगत में, उनके स्वभाव को लेकर के अगर हम जो हैं यह प्रशंसति निंदति, है ना, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या है, यह आंसू भ्रसते स्वार्थात, उसके जो स्वार्थ है वो व्यक्ति क्या होता है, एक प्रकार से इस जगत में पतित हो जाता है ना, भ्रसते, अर्थात ऐसा व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, संभव नहीं है। अगर वो किसी की निंदा कर रहा है और द्वेष से तथाकथित रूप से किसी की प्रशंसा कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, असत्य अभिनिवेशत है। इस जगत में असत्य में ही उसका जो है अभिनिवेश अर्थात बहुत पूरा तीव्रता से वो ये अनर्थों में पूरा ग्रसित हो जाएगा, है ना। इतना उसका जो है ज़्यादा एब्जॉर्बेशन हो जाएगा उसमें जो है। तो
इसलिए बताया कि ये इस भौतिक जगत में यहाँ पर कि सब हर एक वस्तु जो है 3 गुणों से मिश्रित है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर एक वस्तु में कहीं, इसलिए इसको द्वंद्वमय जगत कहा गया है ना। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु सर्वश्रेष्ठ रूप से अच्छी है या कोई वस्तु पूर्ण रूप से जो है बुरी है, इस जगत में वो कभी भी संभव नहीं है। सब इस जगत में क्या हम मिश्रित अवस्था देखते हैं। तो उस मिश्रित अवस्था के परिणाम स्वरूप हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी की हम निंदा कर रहे हैं, है ना, ईर्ष्यावश किसी की जो है प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, निंदा एक जो है समझ में आती है ना, कि निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है ना, प्रशंसा तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रशंसा की बात हो रही है वो वर्णन हो रहा है जब हम ईर्ष्या से प्रशंसा करते हैं। अगर वास्तविक रूप से प्रशंसा कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है ना, वो तो प्रशंसा सराहनीय है कि वो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ईर्ष्या से प्रशंसा होती है ना, उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर लें तो किसी को मान लीजिए कोई नेतृत्व दे दिया, है ना, किसी को कुछ लीडर बना दिया, तो हम बोलेंगे, मान लीजिए किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का लीडर बना दिया, तो फिर दूसरे भक्त बोलेंगे, अरे वाह, आप तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लीडर बन गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है क्या है, वहाँ पर प्रशंसा है ना, बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, आप तो जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लीडर बन गए, है ना, बहुत प्रसन्नता की बात है। आपको आपकी दीक्षा होगी, है ना, आपकी सेकंड इनिशिएशन भी हो गया, आपकी ब्राह्मण दीक्षा भी होगी प्रभु जी। तो ये क्या है, वो ईर्ष्या को दिखा रहा है कि इनको जो है मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना, मुझे क्यों जो है प्राप्त नहीं हुआ, है ना। जैसे भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कई बार लोग प्रशंसा करते हैं अड़ोसी पड़ोसी की, अरे वाह तुमने नया मकान बना लिया, है ना, अरे बहुत बढ़िया नई कार ले ली तुमने, है ना। तो वो क्या है, वो प्रशंसा नहीं है, वास्तविक वो ईर्ष्या है वहाँ पर जो है। ऐसा नहीं कि हम उसकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई इसने जो है नई गाड़ी ले ली, मैंने क्यों नहीं लिया, है ना, इसने जो है नया मकान बना लिया तो मैंने अभी तक क्यों नहीं बनाया है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ऐसी जो ईर्ष्या के कारण जो प्रशंसा होती है, तो वो प्रशंसा भी हमें नहीं करना चाहिए। निंदा तो किसी भी स्थिति में होनी ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि निंदा का परिणाम तो हम देख ही रहे हैं, ये पूरा इस संवाद के माध्यम से यहाँ पर, है ना। लेकिन ईर्ष्यावश प्रशंसा भी नहीं की जाना चाहिए। तो समान रूप से होकर के हमें जो है व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम भी प्रभावित होंगे, है ना, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति जो है प्रभावित होती है। ये अवगुणों से ग्रसित होकर के जब हम व्यवहार करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी भक्ति जो है प्रभावित होती है ना। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम जप करना, कीर्तनीय सदा हरि। तो इसके कारण हम देखते हैं कि नाम जप भी नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि चिंतन फिर वही रहेगा पूरा। किसी ने अगर अपमान कर दिया तो वही स्मरण आएगा। जब जप करने बैठेंगे तो जप करते समय फिर स्मरण वो होगा, छोड़ूंगा नहीं उसको है ना, सारा वही जो है माहे पर घूमेगा, है ना। देख सकते हैं हम अपने जीवन में जो है साक्षात्कार इसको कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान का नाम जो है ना, इस कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण जो है ये गुण बताया गया है। तो उसी से वास्तव में हमारे हृदय के अनर्थ भी दूर होंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, इसलिए बताया ना, हरिनाम जितना हम शुद्ध अवस्था में तीव्रता के साथ शुद्धता से करेंगे तो उतनी तीव्रता से क्या होगा, हमारे जो हृदय से अनर्थ हैं वो हटेंगे, है ना। लेकिन ये अनर्थ भी जो है कहीं ना कहीं हरिनाम लेने में बाधा भी उत्पन्न करते हैं क्योंकि इसके अनुसार अगर हम समाज में व्यवहार करेंगे तो फिर हरिनाम शुद्ध रूप से लेने में बाधा आएगी, मन हमारा विचलित रहेगा, है ना। ऐसा लगेगा कि नहीं हम तो हरिनाम कर रहे हैं, जप ले रहे हैं, लेकिन पूरा चिंतन तो वही चलेगा फिर हमारा, है ना। तो इसलिए बताया कि ये सब चीज़ों से एक भक्त को अगर अच्छा हरिनाम करना चाहता है तो भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में बताते हैं ना, सकले सम्मान करीते शक्ति देह नाहत यथा यथ, कि आप मुझे जो है सबका सम्मान करने की शक्ति दी है। सकले सम्मान करीते सकति देह नाथ यथा यथ, यथा योग्य, है ना, जैसी जिसकी स्थिति है उसके अनुसार वैसा मैं उसका जो है सम्मान कर सकूं। तो उस प्रकार से मुझे जो है शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से मैं जब व्यवहार करूंगा तबे तो गायबो हरिनाम सूखे अपराध हवे हत, तभी तो मैं जो है हरिनाम अच्छे से जप कर पाऊंगा। तो कई बार भक्त लोग पूछते हैं
कि कैसे से हम अच्छे से जो है हरिनाम लें, है ना। जप करते समय हमारा मन भागता रहता है, जप में मन नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर जो है रहस्य बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में, कि जब हम सबका सम्मान करेंगे, सकले सम्मान करिते सकती, है ना, सबको जब सम्मान देंगे और स्वयं जो है अपने सम्मान की, है ना, अपने अहंकार के पोषण के लिए वो इच्छा नहीं होगी, तो उस अवस्था में तबे तो गाएबो हरिनाम सुखे, सुखपूर्वक हम जो है हरिनाम का कीर्तन कर पाएंगे, है ना। अपराध रहित होकर के हम जो है कीर्तन कर पाएंगे। जब तक ये अवस्था है हमारे कि मुझे जो है मिलना चाहिए सम्मान, है ना, मैं किसी का भी जो है अपमान कर सकता हूँ, निंदा कर सकता हूँ, तो ये जब तक अवगुणों से ग्रसित रहेंगे तब तक संभव ही नहीं है कि हम वास्तविक रूप से हरिनाम ले पाएँ। और जब तक वास्तविकता से हरिनाम नहीं लेंगे, है ना, अच्छे से जब हमारा हरिनाम ही जप नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे भक्ति में प्रगति होगी, संभव ही नहीं है ना। इसलिए कई बार भक्तों को बहुत समय भी हो जाता है, फिर भी पूछते हैं ना, इतने समय हो गया प्रभु जी, भक्तों अभी तो प्रगति नहीं हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ थे वहीं पर हैं हम, है ना, कुछ प्रगति हो ही नहीं रही है हमारी, अनर्थ हट ही नहीं रहे हैं। तो अनर्थ हटेंगे कैसे जब आप उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको हटाने का अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ही अगर भक्ति कर रहे हैं, अनर्थों के साथ ही भक्ति, वो भी थोड़ा सूक्ष्म है, अनर्थों के साथ भी हम ये सब लग सकता है कि हाँ भक्ति हो रही है, लेकिन इनके साथ भी भक्ति होती है कभी कभी। इसलिए तृतीय स्कंद में उसको तामसी भक्ति बताया गया है ना, अलग अलग गुणों में भक्ति। तो कई बार व्यक्ति अनर्थ से ग्रसित होकर के तमोगुण में भक्ति करता है। तो वहाँ पर बताया गया है तीसरे स्कंद 29वें अध्याय में वर्णन करते हैं, दंभ, है ना, दर्प, बहुत ही सुंदर एक श्लोक वर्णन किया गया। अभिसंदा यो हिंसाम दंभ मात्सर्य में बवा सरंभी भिन्न दृग भावम मई कुरिया तामस, कि जब जो भक्ति है हमारी, अगर वो ये अवगुणों के कारण होती है ना, तमोगुण में, अभिसंदा यो हिंसाम दंभ मात्सर्य में बवा, है ना, ईर्ष्या के द्वारा जो है भक्ति हो रही है, हिंसा के कारण, दंभ अहंकार में, है ना, तो ये सब भक्ति बताई गई है इस प्रकार से। जो दंभी व्यक्ति होता है, तो दंभी व्यक्ति क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे जैसा सेवा कोई कर ही नहीं सकता है ना, मेरा जैसा प्रवचन कोई नहीं दे सकता, मेरा जैसा हार कोई नहीं बना सकता ना, सबसे अच्छा जो है मैं भगवान के लिए गार्लैंड बनाती हूँ तो ये क्या है, ये अहंकार है एक बार एक मंदिर में जो एक माताजी हार बनाते थे प्रतिदिन, तो और एक माताजी दूसरे जो है वो भगवान के लिए कुकिंग प्रसाद बनाते थे। तो माताजी जो है गए थोड़ा अपने अहम भाव में, है ना, काफ़ी लोग सब उनकी प्रशंसा करते थे कि आप तो कितना अच्छा जो है हार बनाते हैं। तो वो माताजी के पास गए, बोले तुम मेरे जैसा हार बना सकती हो, है ना। तो माताजी ने बोला विनम्रता से, बोले मैंने तो हार बनाई नहीं, मैं तो जानती ही नहीं हूँ है ना हार बनाना, तो मुझे तो हार बनाना नहीं आता, मैं तो बस कुकिंग ही करती हूँ, प्रसादी बनाती हूँ। तो उन माताजी की जो है वहाँ पर एक लीडर भी थी, है ना, तो वो सब देख रहे थे, ये घटना सुन रहे थे। तो वो माताजी फिर लीडर जो हैं वो आते हैं, वो फिर जो अहंकार जो प्रदर्शित माताजी कर रहे थे उनको फिर वो बताते हैं, है ना, उनको बोलते हैं कि देखिए आप जो है अच्छा हार बनाते हैं, तो आप क्या उनके जैसे कुकिंग कर सकते हैं, है ना। वो माताजी जो है कुकिंग अच्छा करते हैं, तो आप प्रसाद बना सकते हैं उनके जैसा। तो नहीं, मैं तो कभी जो है किचन में गई नहीं हूँ है ना, कुकिंग तो मुझे आती नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति होती है ना कि सबके अंदर जो है अलग अलग गुण हैं, हर एक भक्त के अंदर। एक घोड़ा जो है वो तेज़ दौड़ सकता है, एक कुत्ता जो है भौंक सकता है, एक पक्षी जो है उड़ सकता है, एक मछली जल में तैर सकती है ना। तो ये अलग अलग सब गुण हैं। तो हम सोचेंगे नहीं मेरे अंदर ही जो है सर्वश्रेष्ठ गुण है, अहंकार बस मैं ही जो है श्रेष्ठ हूँ, दूसरे कुछ भी नहीं है, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। क्योंकि इस जगत में पूर्ण कोई नहीं, पूर्ण एकमात्र केवल भगवान है ना। बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अपूर्णता है। तो जो भी श्रेष्ठ चीज़ किसी को अगर प्राप्त हुई है वो भगवान की कृपा से हुई है, तो उसके कारण उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए। विनम्रता के साथ कैसे उसको जो है भगवान की सेवा में लगाना है, हमें वास्तव में उसको सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि अहंकार बस होकर के अगर हम व्यवहार करेंगे तो फिर वो सेवा को भगवान जो है स्वीकार नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि नहीं हम तो देखिए भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना, प्रतिदिन जो है हम ये कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो भाव है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से
तो फिर क्या होगा, भगवान उस भक्ति को जो अहंकार के बस होती है, ईर्ष्या के बस होकर के जो भक्ति होती है, तो भगवान उसको फिर स्वीकार नहीं करेंगे। वो करते हुए भी भक्ति नहीं है, इसलिए उसका परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा। भक्ति करने का जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए, अनर्थ निवृत्ति, तो वो होगी नहीं, है ना, क्योंकि अनर्थों से ग्रसित होकर के हम जो है भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध रूप से नहीं कर रहे हैं, है ना, अहेतु की अप्रतिहता रूप से हम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उसका परिणाम फिर ये होगा। तो इसलिए दंभ, है ना, वो हमें नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में, है ना, भले ही कितना ही अच्छा हम कर पा रहे हैं, कितना ही जो है लोग बुराई करें, ये माया की एक परीक्षा भी है वास्तव में, है ना, कि सेवा जो हम अगर अच्छे से करेंगे तो सब लोग प्रोत्साहित तो करेंगे, स्वाभाविक ही है ना, सब लोग बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि कितना अच्छा ये कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त को सावधान रहने की आवश्यकता है उससे, है ना, वो प्रशंसा को जो है वास्तविक रूप में उसको फिर ग्रहण करके दंभी उसको नहीं होना जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो भक्ति से हमें विपरीत दिशा में ले जाने वाली भी है। इसलिए कुंती महारानी बताती है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री रिभेद मान मधपुमान न अर्हते अवधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचर। दक्ष के जीवन में देखते हैं हम, वही तो है ना, दक्ष जो है पुण्यशाली व्यक्ति है ना, कोई पापी व्यक्ति नहीं है, तभी तो यज्ञ कर रहा है ना दक्ष। पुण्यशाली व्यक्ति यज्ञ करेंगे ना, तो यज्ञ कर रहा है, पुण्यशाली व्यक्ति है ना, प्रजापति है, ये सब उसकी स्थिति है। लेकिन ये स्थिति से उसको क्या हो गया है, अहंकार हो गया, दंभ आ गया, है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री रिभेद मान मधुपान। अगर अहंकार आ गया वहाँ पर, तो अहंकार से क्या हो जाएगा, फिर ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, संभव नहीं है। भगवान उससे अपने आप को दूर रखते हैं, है ना। जो सरल व्यक्ति है, जो अहंकार से ये सब अनर्थों से मुक्त है ना, त्वाम अकिंचन गोचर, कुंती महारानी बताते आप तो उनकी संपत्ति है ना, नमो अकिंचन वित्ताय, है ना, आप जो है अकिंचनों की संपत्ति है, जिनके पास इस संसार में भी स्वर कहने के लिए कुछ नहीं है, और जो अनर्थों से भी एक प्रकार से मुक्त है ना। तो इस प्रकार से उससे, ऐसी भक्ति से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। तो दंभ पूर्वक नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या बस जो है हमें भक्ति में व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना, हिंसा, है ना, हिंसा पूर्वक जो है भक्ति नहीं करनी चाहिए। कई बार जो है हिंसा पूर्वक भी भक्ति हो सकती है ना, कोई भक्त इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती उसको जो है बलपूर्वक सेवा में लगाना, है ना। तो शिलपाद ने कहा है कि ये जो है पुशिंग मूवमेंट है, सबको थोड़ा जो है पुश करना भी आवश्यक है, तभी भक्ति में प्रगति होती है ना। लेकिन ज़्यादा ही आप जो है किसी को पुश कर दोगे, खींच दोगे, फिर वो तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर वो भक्ति ग्रहण नहीं कर पाता, है ना। तो वो भी एक समस्या हो सकती है। इसलिए व्यवहार करते हुए भक्तों के समाज में, उसमें भी सावधान रहना पड़ता है कि हिंसा पूर्वक जो है भक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण है कि कई बार जैसे कुछ विजिटिंग कार्ड हम छपवाते हैं, है ना, मंदिर में, तो अगर मान लीजिए कोई भक्त को सेवा दी कि आपको विजिटिंग कार्ड छपवाना है, तो पता लगा 40-50 हज़ार रुपये के विजिटिंग कार्ड छप गए, है ना। तो बाद में फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले ने बोला कि पैसे दो जी, तो बोले हाँ देता हूँ, है ना। काफ़ी समय हो गया, जो है महीने 2 महीने हो गए, है ना। तो वो बोले पैसे अभी जो है छप हो गया, फेस्टिवल हो गया, पैसे आए ही नहीं अभी तो, है ना। तो काफ़ी समय उसमें जो है लगाना, और फिर जब देना भी है तो फिर क्या, एक काम कीजिए आप जो है ना, 50 हज़ार हो रहा है, एक काम कीजिए आप 20 हज़ार रख लीजिए और 30 हज़ार जो है डोनेशन अपनी तरफ से कर दीजिए। तो वो बोलेगा डोनेशन तो मेरी स्वेच्छा से होगा ना, आप मुझे जो है दीजिए पूरा जो जितना चार्ज, फिर मैं अपनी तरफ से जितना आवश्यक उतना दूंगा। लेकिन बलपूर्वक जो है लेना कि नहीं आप ये डोनेशन में लिख लीजिए। तो ये क्या हो रहा है, हिंसा पूर्वक भक्ति हो रही है ना। भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वहाँ हिंसा पूर्वक हो रहा है ना। तो वो इस प्रकार से जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए ना। कई बार हम डोनेशन के लिए किसी को प्रेरित कर सकते हैं, है ना। कोई भक्त को बोल सकते हैं महाराज तुमको जो है फेस्टिवल इतना डोनेशन जो है देना ही चाहिए, है ना। तुम कर सकते हो, बिल्कुल तुमको इतना करना ही पड़ेगा। वो बोलेगा प्रभु जी नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, है ना, मेरी क्षमता ही नहीं है ना, मेरी तो क्षमता जो है कमी है ना, 2-4-5 हज़ार रुपये कर सकता हूँ, आप बोल रहे हैं 50 हज़ार, तो कैसे संभव है। तो वो हिंसापूर्वक जो है हो नहीं पाएगा। तो ये भी हो सकता है, हिंसा के साथ जो है भक्ति होना, भक्ति करवाना, वो
ब्रह्मचारी, गृहस्थ जीवन, जो भी सब भक्ति में क्रियाओं में हैं, तो हम भक्तों के समाज में व्यवहार कर रहे हैं, तो वो इसमें हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधान हमें रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब अनर्थ से व्यवहार होकर करेंगे तो उसके कारण ही क्या होगा, हमें जो है हमारी कष्टमय स्थिति होगी, है ना, हम कष्टों में फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखना ना, शिव जी जैसे महात्मा जो हैं उनको भी वो भी जो है दुखी हो रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, आत्मा राम है, लेकिन वो भी उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, है ना। पूरा मन में उनका वही चिंतन स्मरण हो गया, अभी उनको याद भी आ गया सारा स्मरण अब तो, और दुखी, अभी मन तो क्या है दुखी है, लेकिन अब बाहर से सती को थोड़ा प्रसन्नतापूर्वक दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं, इसलिए वर्णन आ रहा है कि शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी जो है प्रसन्न है, अभी हंस रहे हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि हंस कर, लेकिन अंदर जो है कहीं ना कहीं वो दुख है कि भाई दक्ष ने जो है इस प्रकार से अपशब्द कहे, अपमान कहे, है ना। तो ये भौतिक जगत में जो द्वैत में पूरा जगत है, इसलिए श्रीपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, पूरा द्वैत के बारे में वर्णन कर रहे हैं ना, ये जगत पूरा सुख दुख तुलना कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की, है ना। कि आध्यात्मिक जगत में वहाँ पर आनंदमयी स्थिति बताई गई है, आनंदमय अभ्यासात भगवान का वर्णन किया गया है ना। तो भगवत धाम में आनंद ही आनंद है, लेकिन श्रीपाद का समझा रहे हैं कि भगवत धाम में जो है कई बार दुख भी प्रकट होता है ना। लेकिन वो दुख जो है वास्तव में दुख नहीं है, वो हमें अपनी भौतिक दृष्टिकोण से हम अपनी निम्न चेतना के कारण देख रहे हैं, तो हमें लग सकता है कि नहीं वहाँ पर भी कष्ट है, दुख है ना। लेकिन जब भगवान की सेवा में, भगवत धाम में अगर कष्ट भी है तो वो भी क्या है, कष्ट में भी एक आनंद होता है ना। उसको श्रीपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। भौतिक जगत में आनंद भी तथाकथित क्या है, वो भी कष्ट है यहाँ पर, है ना। किम सुखम मर्त धाम में बताया गया, दुखालय संसार में जो है सुख है ही नहीं, है ना। सुख की इच्छा, सुख वो मात्र मृग मरीचिका है वास्तव में, है ना। यहाँ पर सुख भी वो दुखी एक प्रकार से, उसका परिणाम भी आगे चल करके दुख में ही होने वाला है। लेकिन भगवत धाम में भगवान की सेवा में अगर कहीं दुख भी प्रकट हो रहा है तो वो दुख भी क्या है, वास्तव में वो आनंद है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में बताते हैं, तुम्हारे सेवाए जत होए दुख से ही तो परम सुख, कि आपकी सेवा में जो भी मुझे कष्ट आ रहे हैं, मुझे दुख आ रहे हैं, तो वो क्या है मेरे लिए परम आनंद है ना। और श्रीपाद उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बाल्यावस्था में थे तो माता यशोदा ने एक बार उनको जो है दंड देने का प्रयास किया, है ना, बांधने का प्रयास किया उखल से, रस्सी से, क्योंकि भगवान ने सारा जो है तोड़ फोड़ कर दी, है ना, मटकी दही सब गिरा दिया। तो इस प्रकार से दंड देने का, तो भगवान जो है भयभीत हो गए थोड़ा सा, है ना, भगवान डर गए। और बना रहा कि वो उनके जो है आंसू के साथ पूरा जो है काजल जो लगा हुआ था वो सब जो है धुल गया, नीचे गिर गया। तो वो लग सकता, देखिए ये तो भगवान भी दुखी हो रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कई बार, सीता माता का जब हरण हुआ तो लोग बोला भगवान रामचंद्र वो भी रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, है ना, वन में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वो दुख, बाहरी दुख आपको लग रहा है, वहाँ पर सीता माता जो है वनवास में बहुत दुखी हो रही हैं, रावण के उसमें, है ना, बंदी हैं, तो लग रहा है कि देखो कष्ट भोग रहे हैं, दुखी हैं, है ना। दुख नहीं है, वो आनंद है। वो वहाँ पर जो है श्रीपाद एक उदाहरण देते हैं ना, जैसे एक माँ के लिए, है ना, माँ को लिए बच्चे को जन्म देना, तो बाहरी दृष्टिकोण से लग सकता है कितना कष्ट है उसमें, लेकिन वो कष्ट नहीं है, वो जो है परम आनंद है। इसलिए हर एक संसार की स्त्री जो है वो उस कष्ट को लेना चाहती है। ऐसा नहीं कि कष्ट से जो है भागना। आधुनिक समय में हम देखते हैं, है ना, लोग जो है वो सब कष्ट से घबराते हैं, इसलिए, है ना, चाहते कि नहीं बच्चा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ये वास्तविकता है कि वो कष्ट नहीं, वो आनंद है। तो भक्ति में इसी प्रकार से, भगवान के धाम में इसी प्रकार की स्थिति है। अगर लग भी रहा है हमें द्वैत भाव वहाँ पर कि यहाँ पर भी भाई दुख है, यहाँ पर भी कष्ट है, तो नहीं, वो द्वैत हमें दिख सकता है ना। लेकिन आध्यात्मिक अवस्था में कोई भी द्वैत नहीं होता। एक भक्त जो है उससे पूर्ण रूप से मुक्त होता है। और ये भरत महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं उदाहरण, है ना, कि भरत महाराज कैसे जो हैं ये सारे द्वंद्वों से मुक्त थे। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, है ना। तो उन सब से वो मुक्त थे। जब जड़ भरत के रूप में उनका जीवन होता है तो वहाँ पर पूरा एक अवधूत की तरह वो व्यवहार कर रहे थे, है ना। तो उस अवस्था में उनके जो घर के भाई हैं उनके, है ना, तो वो सब उनको अपमानित करते थे, उनको जो है कष्ट देते थे, है ना। लेकिन उनके पिता
उनकी प्रशंसा करते थे, थोड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, तो उससे भी प्रभावित नहीं हुए, है ना, क्योंकि उनको इसके पूर्व के जन्म में ये द्वैत का जो है वो आभास था, तो उसके कारण उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, तो इसलिए बहुत सतर्क थे इस जीवन में। तो पिता की ना ही प्रशंसा से जो है प्रभावित हुए, पिता के चले जाने के बाद जब उनके भाइयों ने एक बार जो है उनको खेत में जो है सेवा में लगा दिया कि तुम जाओ खेत में जाओ, और कौन सी सेवा, खेत में जैसे फसल की रक्षा के लिए वो पुतला बनाते ना एक, तो वहाँ पर उनको पुतले के जैसे खड़ा कर दिया, बस यहाँ पे जो है आप खड़े रहो, तो कोई पशु जो है पक्षी नहीं आएंगे, तो ठीक है खड़े हो गए वहाँ पर, है ना। तो सर्दी गर्मी सुख जो पिता के द्वारा उसको भी उससे प्रभावित नहीं हो, दुख दे रहे हैं घर वाले तो उससे भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मान अपमान, आगे चल कर के फिर राजा रहुगन जो है उनको अपनी पालकी में लगा लेते हैं, जब जा रहे थे तो जब अपमान हो रहा है ना, पालकी में लगा दिया उनको, तो ठीक है कोई बात नहीं, प्रसन्न है ना। अपमान इस प्रकार से वहाँ पर जो है किया जा रहा है, लेकिन बाद में जब पता चलता है रहुगन को कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं, महात्मा है ये तो तुरंत उतर करके उनके चरणों में जो है प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, है ना, तो उससे भी प्रभावित नहीं हो रहे। तो इस प्रकार के पूरा द्वैतमय अवस्था से मुक्त थे वो, है ना। भरत महाराज के जीवन में हम उदाहरण, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति में है पूर्ण रूप से। तो समझने की बात क्या है कि कई बार भगवान की सेवा में आध्यात्मिक जगत में भी हमें लग सकता है कि कष्ट है, दुख है ना। जैसे शुरुआत एक उदाहरण और दे रहे हैं गोपियों का, भगवान जो है जब गोपियाँ रासलीला के लिए आती हैं तो भगवान वो कहते हैं कि तुम चले जाओ, है ना, वापस अब जो है सब कुछ छोड़ करके, है ना, 12 बजे रात में सारा जो है सब त्याग करके घर परिवार और सब आई, और अब बोल रहे हैं आप चले जाइए वापस जो है। तो ऐसा लग रहा है कि वो कष्ट उनको प्राप्त हो रहा है ना, उल्हाना दे रहे हैं, है ना, या कई बार बोल रहे हैं इस प्रकार से लीला हो रही है, तो वो सब जो है आध्यात्मिक स्तर पर वो वास्तव में कार्य हो रहा है। वहाँ पर उसको कहा गया है, भक्ति साहब महाराज जो है ऐसे बाहरी दृष्टिकोण से दुख लग रहा है उसको माधुर्य कातर विरह भाव वर्णन करते थे, है ना, कि ये वहाँ पर विरह लग रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए वृंदावन को, मथुरा में, तो गोपियाँ कितना दुखी हैं, है ना। भगवान ने उद्धव जी को भेजा दुख दूर करने के लिए, लेकिन वो दुख नहीं है, वो दुख वास्तव में आनंद है, कष्ट नहीं है किसी भी स्थिति में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई कष्ट है ही नहीं, वहाँ पर द्वैत नहीं है, वहाँ पर सुख दुख लाभ हानि मान अपमान ये सब वहाँ पर द्वैत नहीं है। द्वैत क्या है, इस भौतिक जगत में है, यहाँ पर है। तो इस भौतिक जगत में हम जो है उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में ही अगर आध्यात्मिक अवस्था में हम हमेशा, तो फिर इससे प्रभावित नहीं होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है आध्यात्मिक स्थिति है तो वहीं भगवान का धाम होता है, वो क्षेत्र ही फिर वैकुंठ हो जाता है ना। तो इसलिए बताया भी गया ना जीवन मुक्त स्थिति, कि भौतिक जगत में भी व्यक्ति अगर उस स्थिति में है तो वो भगवान के धाम में ही है, हर स्थिति में वृंदावन में ही है ना। वो कभी भी इन सब से द्वैत से प्रभावित नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम जो हैं समझें ये सब चीज़ों को और इस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करें, है ना, शुद्ध रूप से इन अनर्थों से मुक्त होने का जो है प्रयास करें, पूरी गंभीरता के साथ इनको जो हटाने का हम प्रयास करें। इनके साथ हमें जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, भक्ति में हमारी जो है प्रगति नहीं हो पाएगी किसी भी स्थिति में। तो पूरा संवाद से ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिल रही है यहाँ पर, और इसके आगे भी इसमें जो है बार बार ये ही चीज़ का वर्णन हो पाएगा कि कैसे ईर्ष्या है, द्वेष है ना, अहंकार है, क्रोध, इन सब का परिणाम कितना जो है भयानक हो सकता है हमारे जीवन में। तो कैसे हम इन सब से जो है मुक्त हों, ईर्ष्यावश अहंकारवश जो है हमें अपने व्यवहार नहीं करना चाहिए, पूरा विनम्रता से। इसलिए चेतन महाप्रभु बताते भी हैं ना, एक व्यक्ति को जो है तनादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन मान कीर्तनीय सदा हरि। वो व्यवहार करना जो है सीखना चाहिए कि कैसे वृक्ष के समान सहिष्णुता, वो उसको ग्रहण करना, है ना। होगा भौतिक जगत में ये स्थिति आएगी कि लोग जो हैं दूसरे लोग हमें उकसाएंगे, है ना, मान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसी स्थिति में बताया तितिक्षव का, है ना, भक्त का गुण क्या है, तितिक्षव, कि वो भक्त जो है दूसरे जब इस प्रकार से कर रहे हैं तो उसको सहन करता है ना, सहन करने का प्रयास करता है। तो सहन शक्ति अगर है इस प्रकार से तो फिर विनम्रतापूर्वक जो है व्यवहार कर पाएगा। एक बहुत सुंदर जो है वर्णन आता है शिल्पपाद के बहुत ही एक महान शिष्य
क्या नाम है अपने मिस्टर रथ यात्रा बोलते हैं ना, क्या जयानंद प्रभु है ना। तो जयानंद प्रभु जो हैं रथ यात्रा, मिस्टर रथ यात्रा भी उनको बोलते हैं क्योंकि रथ यात्रा का उन्होंने जो है सारे विश्व में अलग अलग जगहों प्रारंभ किया था। तो एक बार जब कुछ भक्तों के साथ वो कीर्तन करते हुए एक स्थान पर जा रहे थे ऐसे, तो एक दुकान वाला कुछ मांस या अंडे की कुछ ऐसी उसकी दुकान थी, बहुत द्वेषी था वो, है ना, भक्तों के प्रति। तो गरम गरम जो है पानी, उसमें अंडे उबल रहे थे, है ना, और भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो उसने देखा कि ये सब आ रहे हैं अब, तो उनको आते देख करके क्रोध बस, है ना, क्योंकि वो ईर्ष्या थी, तो जो सारा गर्म पानी था वो गर्म पानी उनके जो है जब वहाँ से निकले तो पैर के नीचे जो है सब डाल दिया, है ना, फेंक दिया पूरा। तो कुछ भक्तों के पैर भी जो है थोड़ा सा जल गए, कुछ भक्तों को थोड़ा क्रोध आया, लेकिन जयानंद प्रभु हैं, है ना, तो वो बोले बहुत अच्छा, है ना, कितने बढ़िया आपने जो है काम किया है कि सड़क को आपने धो दिया है ना, तो बहुत अच्छा आपने जो है कार्य किया है। ऐसा नहीं कि तो अरे कैसे तुम ऐसा जो है कर रहे हो, है ना, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा वो सब जो है नहीं किया, उसको विनम्रता से ठीक है, उसको जो है उन्होंने स्वीकार किया। तो इससे हम देख सकते कितना जो है विनम्र कि ऐसी स्थिति है तो भी जो है वहाँ पर वो अपनी विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं। तो कई बार ये समाज में जो है स्थिति होगी, है ना, लेकिन हमें जो है एक गुण को ग्रहण करने का कठिन है ना, इन आप गुणों से बाहर आना इतना आसान नहीं है, इसलिए प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं शिव जी जैसे व्यक्ति भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, है ना, तो हमें तो और तीव्रता से फिर, क्योंकि हमारी स्थिति तो बहुत निम्न है शिव जी की तुलना में, है ना, क्या स्थिति है हमारी, तो हम तो बहुत नीचे की स्थिति में हैं। तो कितना अधिक जो है हमें अपने आप को सावधानी के साथ जो है प्रयास करना होगा इन सबसे मुक्त होने के लिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस। कृष्ण लीला में ये आते वो भी होता है कंस का, वो भगवान से वस्त्र मांगते तो वो वस्त्र नहीं देते, भगवान का सर काट देते कृष्ण लीला में। कौन धोबी? हाँ, वो भी होता है ना, मथुरा में जाते थे भगवान वृंदावन के, हाँ, वस्त्र मांगते कंस के वस्त्र वो देने से मना कर देते। अच्छा, देखना पड़ेगा, अभी ध्यान मुझे नहीं है। है ये लीला, तो अच्छा, समझ कैसे सकते, उसको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है, उतना ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ, और एक मेरा प्रश्न और था, जैसे कहीं जाते हैं ट्यूशन पे या ऐसे बच्चों से पीछे से बाहर वाले बच्चों से कोई कुछ, कई बार कुछ लोग मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, तो कई बार कुछ भक्तपूर्ण करते हैं, कई बार सुन लेते हैं, तो क्या आचरण रहना चाहिए? उसके लिए स्थिति बताई गई ना वहाँ पर, जो है बताया गया कि अगर हम उनको कोई इस प्रकार से गलत बोल रहा है तो उसको वो व्यक्ति ग्रहण करने के लिए तैयार है ना, समझने के लिए तैयार है, तो उसको लोगों के अंदर गलत धारणाएं होती हैं, तो वहाँ पर हमें वो गलत विचार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। सही चीज़ हम बता सकते हैं वहाँ पर, है ना, लेकिन पता है कि ये तो व्यक्ति बिल्कुल ईर्ष्यालु है, तो इसलिए एक भक्त के लिए बताया गया ना कि भक्त जो ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहता है अपने आप को, है ना, वो वहाँ पर फिर उससे कोई व्यवहार नहीं करता, क्योंकि और ज़्यादा जो है वो ईर्ष्या करेगा, फिर व्यक्ति जो है ऐसा व्यक्ति और ज़्यादा अपराध करने का प्रयास करेगा, तो वहाँ पर उसको ठीक है स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो जयानंद प्रभु के केस में वही है, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति था उसको समझाते तो वो समझ नहीं पाता, तो उसको सहन किया, है ना, ठीक है, ताकि ज़्यादा जो है और अपराध नहीं करे, क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति जो है विनम्रता से वो परिवर्तित हो जाते हैं, है ना, विनम्रता देख कर कि कितने विनम्र हैं, तो फिर और मैं कितना जो है इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, फिर भी ये कोई जो है प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति उससे ऐसे उनका बदलाव थोड़ा आने की संभावना है, लेकिन वो प्रतिकार करने में तो और ज़्यादा जो है द्वेषी होते हैं ऐसे व्यक्ति। जो समझ रहा है तो उसको बताना चाहिए हमें, है ना, तैयार होना चाहिए, तो ये स्थिति है, ऐसे व्यवहार कर सकते हैं। अगर भगवान के लिए डायरेक्ट बोल रहे तो प्रत्युत्तर देना चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर बताया, इसके पूर्व के इसलिए वर्णन आया है ना, पूर्व के अध्यायों में जो है वहाँ पर वर्णन आया है कि अगर आप जो है सक्षम है, अलग अलग स्थिति बताई गई है ना, कि अपने वाक से जो है उनको बताना चाहिए वहाँ पर, है ना, और कोई अगर निंदा कर रहा है भगवान महान में, तो अगर आप सक्षम है तो उसकी जीवा भी काट सकते हैं, लेकिन कलयुग में तो वो संभव नहीं है ना, तो इसलिए फिर क्या करना चाहिए, उस स्थान को त्याग करके चला जाना चाहिए, हमें वो तुरंत स्थान जो है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो संभव नहीं होगा हमारे लिए ना करना। तो शब्द से अगर उसको समझा सकते हैं, वो समझने के लिए तैयार है, अपनी गलत धारणाओं को बदलने के लिए, है ना,
तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, लोग कुछ गलत सुन लेते हैं, बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे इस्कॉन का पैसा तो विदेश जाता है, जहाँ ऐसा चलता है, तो फिर उनकी गलत धारणा है। ऐसे व्यक्ति को जब बताते नहीं ऐसा नहीं है, देखिए आप आइए मंदिर सब है ना, तो वो व्यक्ति फिर समझ जाते हैं, क्योंकि वो गलत विचार था, वो समझने के लिए तैयार व्यक्ति हैं। लेकिन जो तैयार नहीं है तो वो वहाँ पर फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।